बेटा तो मैथमेटिक्स के जंगल में आगे बढ़ते हुए हम आ गए हैं एक्सरसाइज 4.3 के अंदर, जिसमें हमें कहा जा रहा है HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड करें। उर्दू में बेटे इसको क्या कहेंगे? आधे आजम बजरिया तजज़ी मालूम करें। तो चलें शुरू करते हैं बेटे। इंतहाई आसान क्वेश्चन है पहले वाला। आपने इसके फैक्टर देखने हैं तो बेटे आप 20 के इस तरह से फैक्टर बना लेंगे। 3 7 10 7 1 10 7 3 और 7 बन रहा है, तो हम इसको 3 और 7 लिख लेंगे। साथ एक्स का स्केयर है तो बेटे 2 मरतबा एक्स करके लिख देंगे और साथ एक वाई है। इसी तरह बेटे 35 एक्स वाई स्केयर को भी जब आप इस तरह से करेंगे 35 को, तो बेटे ये क्या बनेगा जी? 5 7 दा और 7 1 दा, यानी 5 और 7 बनता है। और बेटा एक्स और जो वाई स्केयर है उसको 2 मरतबा इस तरह से वाई लिख सकते हैं। तो बेटे HCF या आधे आजम जिसको कहते हैं वो क्या होता है? जो दोनों में कॉमन टर्म होती हैं। तो बेटे एक 7 नज़र आ रहा है, एक एक्स दोनों में कॉमन है और एक वाई दोनों में कॉमन है, यानी 7XY ये होगा हमारा HCF। इसी तरह बेटे आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे जी? इनको अब बेटा ये अलजब्रिक एक्सप्रेशन शुरू हो चुके हैं। हम इसको देखें तो ये क्या है? ये 2 का स्केयर है, ये x का स्केयर है, यानी ये 2x का स्केयर है। और बेटा ये क्या है जी? ये 9y का स्केयर है, तो इसका मतलब 9 तो 3 का स्केयर होता है, यानी 3y का स्केयर। बेटा माइनस के दोनों तरफ जब स्केयर आ जाता है तो दोनों को एक दफ़ा प्लस करना होता है हमने, जो वैल्यूज़ होती हैं, और एक दफ़ा इनको माइनस करना होता है। इसी तरह बेटे ये जो 2x स्केयर माइनस 3xy है, इसमें गौर करें तो कुछ भी कोई स्केयर नहीं बन रहा, सिर्फ एक x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे। बेटा यहाँ से जब एक x कॉमन चला गया तो 2 के साथ एक ही x रह जाएगा, यहाँ से x कॉमन चला गया तो 3y रह जाएंगे। अब बेटा HCF हमें पता है क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन है। तो बेटे गौर करें तो ये वाला जो फैक्टर है इधर भी और इधर भी, ये दोनों में सेम है, तो यही हमारा HCF होगा। इसी तरह बेटे नीचे वाले क्वेश्चन में देखें तो अगर हम गौर करें तो इसके ऊपर अगर हम क्यूब डाल लें तो बेटा ये वही फार्मूला है जो अभी हमने 4.2 के लास्ट वाले पार्ट में देखा था। माइनस के दोनों तरफ क्यूब आ गया तो एक मरतबा ऐसे लिखेंगे, फिर बेटा पहले के ऊपर स्केयर, फिर दूसरे के ऊपर स्केयर, तो 1 का स्केयर 1 ही होगा। और क्योंकि आप बीच में बेटा देखें यहाँ पे माइनस है, तो आप प्लस करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 दा x ही आ जाएगा। इसी तरह बेटा ये वाला देखो, एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1, तो बेटा इसके कोई भी फैक्टर नहीं बनते, तो हम इसको इसी तरह से लिख देंगे। अब अगर हम गौर करें तो ये दोनों सेम है यहाँ पर, और यही हमारा HCF या आधे आजम होगा। तो इस तरह से बेटे हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह नीचे वाले क्वेश्चन में बेटे आ जाएं। इसमें हम देखते हैं कि ये a क्यूब 2a स्केयर माइनस 3a है, तो बेटे सबसे पहले तो हमें इनमें कॉमन नज़र आ रहा है। क्या कॉमन है? सब में से एक a हम निकाल सकते हैं, तो बेटे ये a स्केयर हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा और माइनस 3। और बेटा ये वाली जो हमारे पास फॉर्म आ गई है पोलिनोमियल की, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और इसको हम 4.1 में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि आपने इसकी सेंटर वाली जो टर्म है उसकी स्प्लिटिंग करनी होती है। और ये माइनस है तो बेटे इसके 2 पार्ट माइनस से बनेंगे, और वो सारा तरीका मैंने आपको 4.1 में बता दिया है। तो बेटे हम इसको बना सकते हैं प्लस का 3a माइनस का a माइनस 3। तो बेटे अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है और a प्लस 3 यहाँ पे रह जाएगा। इन दोनों में से जस्ट माइनस कॉमन आ रहा है तो अंदर a प्लस 3 रह जाएगा। लेकिन बेटा जब भी ऐसा होता है कि कुछ कॉमन ना हो, हम साथ 1 भी लिखते हैं ताकि हम अगला फैक्टर बना सकें। तो बेटा आप देखो इन दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा a प्लस 3 और आगे ब्रैकेट में रह जाएगा a माइनस 1। इसी तरह से बेटे दूसरे पार्ट में देखें कि वहाँ पे हमारे पास क्या है जी? 2a क्यूब 5a स्केयर माइनस 3a। इन सब में भी बेटा अगर गौर से देखें तो पहले a कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास बेटा अंदर क्या रह जाएगा? 2a स्केयर प्लस 5a माइनस 3। अब हम क्या करेंगे बेटे? मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब यहाँ पे कोई नंबर हो तो पहले आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करके समझना। यहाँ पे 6 पड़ा है क्योंकि 2 3 10 6 है, 3 नहीं है,
उस हिसाब से बेटा इसकी स्प्लिटिंग होगी। तो अगेन स्प्लिटिंग का तरीका मैंने 4.1 के अंदर बताया है, आप उसको जाके डिटेल से देख सकते हैं। तो कैसे बनेंगे बेटे, 6a माइनस 1a माइनस 3। तो अब इसके फैक्टर मैं यहीं पे करीब ही आपके लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं इनको लिख रहा हूँ। तो देखें बेटा, इसमें से दोनों में 2 का टेबल कॉमन आ रहा है और a कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी a और यहाँ पे 2a कॉमन आ गया। तो यहाँ पे बेटा 2a जब कॉमन चला जाएगा तो जस्ट a बचेगा। यहाँ से बेटे 2 3 दा 6 होता है, तो 2a जब चला गया तो जस्ट 3 बच जाएगा। आगे देखें माइनस a माइनस 3 है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है, जस्ट माइनस का साइन कॉमन है और साथ हम 1 लिख देंगे ताकि फैक्टर बना सकें। तो a प्लस 3। अब बेटे इसी तरह से a प्लस 3 कॉमन आ जाएगा और 2a माइनस 1 हमारे पास बन जाएगा। तो इसकी बेटे ये नीचे वाले स्टेप्स में आपने लिखना है। अब हमें HCF चाहिए, बेटे HCF में हम देख सकते हैं पहली वाली टर्म में भी a कॉमन था, दूसरी में भी a कॉमन है। तो HCF में हमारे पास एक तो a आ जाएगा, फिर बेटा a प्लस 3 इसमें भी आया, इसमें भी आया, तो इसका मतलब है साथ a प्लस 3 आएगा। तो ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का HCF। 4.3 के एलसीएम के नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 वाले को देखें। तो हमें पता है ये क्या है, ये x के स्क्वायर का स्क्वायर है क्योंकि 2 टू द 4 होता है और ये 4 का स्क्वायर है। बेटा जब भी ऐसा हो जाए माइनस के दोनों तरफ स्क्वायर आ जाए तो आपने इन दोनों को एक दफ़ा प्लस करना है और इन दोनों को जो ब्रैकेट के अंदर हैं एक दफ़ा माइनस करना है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जी, ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, फिर से माइनस के दोनों तरफ बेटा स्क्वायर आ गया। तो बेटा क्योंकि ये भी स्क्वायर बन गया माइनस के दोनों तरफ, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस कर देंगे। इसी तरह बेटे सेकंड टर्म है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4x। तो पहले इसमें से x कॉमन आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 होगा। बेटे देखें ये इसी की तरह बन गया है, तो इसके दोनों फैक्टर हमें पता है हम क्या बना सकते हैं जी, x प्लस 2 एक्स माइनस 2, जैसा कि हमने यहाँ पे बनाए हैं। अब बेटा एलसीएम कैसे लेते हैं, कॉमन देखना है आपने। बेटा x प्लस 2 एक्स माइनस 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसका मतलब ये कॉमन में आ गया, यानी एक जैसे हैं वो लेने हैं। फिर जो एक जैसे नहीं है बेटा वो x है और एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। यहाँ तक भी आप कर सकते हैं। नहीं तो देखें ये सारी चीज़ हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 है और ये साथ बेटा x है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बेटे अभी हमने किया था, तो ये x की पावर 4 प्लस 16 से ही बना हुआ है। तो अगर हम चाहें तो इसको ये x को लिख के इसको लिख सकते हैं x की 4 माइनस 16। तो ये हमारा एलसीएम का फाइनल आंसर बन जाता है। इसी तरह बेटे इसके फिफ्थ पार्ट में देखें, 16 माइनस 4x स्क्वायर है। सबसे पहले तो इनमें 4 का टेबल कॉमन है तो ये 4 रह जाएगा क्योंकि 4 4 होता है। यहाँ से 4 कॉमन आ गया तो ये एक्स स्क्वायर, बेटा 4 ये 2 का स्क्वायर है और यहाँ पे ये x का स्क्वायर है, फिर से माइनस के दोनों तरफ स्क्वायर है, तो एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट को देखें बेटा, ये वाली जो टर्म दी गई है इसमें भी हमने इसी तरह इसकी स्प्लिटिंग करनी है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो कैसे होगी, 3 टू द 6 माइनस 6 और यहाँ पे हमें पता है x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3 और यहाँ पे बेटे माइनस और 2 का टेबल कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3। तो x प्लस 3 हमारे पास कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में रह जाएगा x माइनस 2। इसी तरह बेटे 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो तीसरी टर्म दी गई है हमें पता है ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये x का स्क्वायर है, एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे। अब आपने एलसीएम लेना है तो इसमें पहले कॉमन देखेंगे। तो बेटा कॉमन में अगर हम देखें 2 माइनस एक्स एक्स माइनस 2 2 माइनस एक्स, तो ये जो x माइनस 2 है इसको भी हम 2 माइनस एक्स कर सकते हैं। माइनस कॉमन लेकर बेटे माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 माइनस एक्स। तो 2 माइनस एक्स सब में क्या हो जाता है, इन सब में जो हमारे आंसर आए हैं ये वाली टर्म कॉमन है और बाकी देखें इधर 4 है साथ 2 प्लस एक्स, बेटा ये भी 2 टर्म कॉमन है, इसको भी एक मरतबा लिखेंगे 2 प्लस एक्स, तो ये भी चलेगी।
4 भी आ गया और साथ रह गया x+3 और एक माइनस साइन रह गया, इसको आप साइड पे लिख दें। तो ये देखें बेटे 2 - x 2 + x हमने यहीं से बनाए थे, जो कि क्या है हमारे पास 4 - x²। हम लिख सकते हैं माइनस, फिर ये 4 - x² और x+3। तो इस तरह से फाइनल एलसीएम का आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास आ गया इसका पार्ट नंबर 5 4.3 का। तो इसमें भी हमने एचसीएफ निकालना है। अगेन बेटे इसके फैक्टर बनाएंगे t², इसके हम दो स्प्लिटिंग करेंगे तो ये बन जाएंगे बेटे +t - 4t - 4। 4.1 के लास्ट क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आपको इनकी फैक्टराइजेशन की मुकम्मल गाइड वहाँ से मिल जाएगी। तो बेटे यहाँ से देखें t कॉमन आ गया, t+1 - 4 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी t+1। तो बेटे t+1 हमें पता है कॉमन आ गया हमारे पास, तो आगे ब्रैकेट में रह जाएगा t - 4। इसी तरह बेटे अगले पार्ट को लेंगे t² + 5t + 4। इसको कैसे बनाना है बेटे, उसी तरह से हमने इसकी स्प्लिटिंग करनी है फैक्टराइजेशन से, वो बनेगी 1t और 4t + 4। t कॉमन आ जाएगा बेटे, तो t+1 यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, तो इधर भी t+1 हो जाएगा। फिर से t+1 दोनों में से कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट में रह जाएगा t+4। इस तरह बेटे नेक्स्ट वाला है t² - 1। अगर हम 1 के ऊपर स्केयर डाल लें तो हमें पता है तब भी वो 1 ही रहेगा। अब माइनस के दोनों तरफ स्केयर आ जाए तो हमें पता है क्या करना होता है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके लिखना होता है। बेटा एचसीएफ में देखना है कि सब में कॉमन क्या है। बेटे देखो t+1 इसमें भी आया है, इसमें भी आया है और इसमें भी आया है, तो इसका मतलब है t+1 ही हमारा एचसीएफ है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में देखें जी, x² + 15x + 56। तो बेटे फिर से इसके दो पार्ट्स करने हैं, हमने स्प्लिटिंग करनी है 7 और 8 होगी, क्योंकि 7 और 8 15 होता है और उनका टेबल 56 देता है। यहाँ से x कॉमन तो x+7, यहाँ से 8 का टेबल कॉमन आएगा तो x+7। बेटे x+7 दोनों में से कॉमन हो जाएगा और आगे ब्रैकेट में आ जाएगा x+8। सेकंड पार्ट को देखें जी, x² + 5x - 24। फिर से हमने दो पार्ट इसके करने हैं। बेटे ये 8 3 × 24 होंगे, क्योंकि 8 में से जब 3 जाए तभी 5 बचता है। तो 8x - 3x - 24, यहाँ से x कॉमन तो x+8 - 3 का टेबल कॉमन, क्योंकि 3 8 × 24 होता है, तो 3 कॉमन माइनस भी कॉमन, तो x+8। बेटा x+8 हमारे पास कॉमन आ जाएगा और x - 3 ब्रैकेट में रह जाएगा जी। आगे दूसरा फैक्टर। इसी तरह बेटे थर्ड पार्ट को देखें, x² + 8x है, इनमें से बेटा सिर्फ x कॉमन आ रहा है तो x+8 रह जाएगा। अब हम देखें इन सब में x+8 जो है वो हमारे पास एक जैसा आया है, वो कॉमन है, और जो सब में कॉमन होता है उसी को बोलते हैं HCF। तो इस तरह से बेटे 4.3 का जो पहला पार्ट है उसके सारे क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। चलें बेटा अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 4.3 में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, लेकिन इसमें हमने अब एलसीएम यानी कि जुज़ाफिकल फाइंड करना है। तो ये हमारे पास 2 है तो 2 ही रहेगा, इसके कोई फैक्टर नहीं बनेंगे। a² है, इसको 2 मरतबा हम a लिख लेंगे और साथ b। फिर 4ab² है तो हमें पता है इसको 2 × 4 लिख सकते हैं a, और b² है, b को 2 मरतबा ऐसे लिखेंगे। फिर 6ab है तो बेटे हमें पता है 6 को 2 3 6 लिख सकते हैं, a और साथ b आ जाएगा। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, इसमें सबसे पहले हमने देखना है कॉमन टर्म कौन सी हैं। ये कॉमन है, यहाँ से ये कॉमन है हमारे पास, और यहाँ पे एक b भी कॉमन है। तो बेटा ये 2 आ गया, साथ a आ गया और साथ b आ गया। अब जो बाकी अनकॉमन रह जाएंगी वो भी आपने लिखना है। तो ये क्या है जी 2 3, इनको आप ब्रैकेट कर सकते हैं 2 × 3ab। तो एलसीएम एचसीएफ में ये फ़र्क होता है कि एचसीएफ में तो आप सिर्फ कॉमन लेते हैं, जबकि एलसीएम में जो कॉमन नहीं आ रही वो भी आपने मल्टीप्लाई में लिखनी होती हैं। अब इनका टेबल पढ़ें, 2 × 4 4 3 × 12,
ए स्क्र, क्योंकि ए से मल्टीप्लाई होगा और बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्र आएगा। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसी तरह बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। एक्स स्क्र प्लस एक्स है इसमें, तो एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स प्लस वन हमारे पास बच जाएगा। यहाँ पे भी देखें तो बेटा एक्स प्लस एक्स है, इनमें एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्र प्लस वन आ जाएगा और इसकी फर्दर कोई भी फैक्टर नहीं बनेंगे। तो एलसीएम फिर से हम कैसे लिखेंगे, कॉमन है एक्स और ये कॉमन नहीं है तो साथ ही इसी तरह से आ जाएंगे। अब इनकी कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होती तो यही हमारा एलसीएम है। इसी तरह बेटे नेक्स्ट देखें, ए स्क्र माइनस 4a प्लस 4, तो हमने इसके फिर से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया तो हमने इसकी स्प्लिटिंग करनी है। ए स्क्र माइनस 2a प्लस 4, तो यहाँ से बेटे अगर गौर करें तो a कॉमन आ रहा है तो a माइनस 2 रह जाएगा। यहाँ पे 2 का टेबल कॉमन आ रहा है, साथ माइनस भी कॉमन लेंगे ताकि यहाँ पे भी माइनस वाली सेकंड टर्म बन सके। तो 2 टू द 4 बेटे a माइनस 2 कॉमन आ गया और यहाँ पे भी a माइनस 2, इसको हम a माइनस 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एक जैसी मल्टीप्लाई हों जब टर्म, हम इसको 2 टाइम्स को होल स्क्वायर लिख देते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2a है, इनमें से देखें आपके पास a कॉमन आ रहा है तो a माइनस 2। अब बेटा एलसीएम कैसे लेना है, कॉमन टर्म कॉमन a माइनस 2 ही आपके पास दोनों में, अनकॉमन में बेटा ये देखें एक a माइनस 2 दोनों में कॉमन है तो एक a रह गया, साथ एक और a माइनस 2 अनकॉमन में रह गया है तो a और a माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा।